जय श्री श्याम। भगवान कुत्ते को कहता है, मैं आपको 20 साल की ज़िंदगी देता हूँ और आप पृथ्वी पर जाएं। कुत्ता कहता है, भगवान 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, मुझे 10 साल दीजिए। भगवान उस बात को मान जाता है। फिर भगवान बुलाता है बंदर को। बंदर को कहता है कि आप पृथ्वी पर जाइए, लोगों का मनोरंजन करिए और मैं आपको 20 साल दे रहा हूँ। बंदर भी भगवान का आगे प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे 10 साल ही दीजिए। भगवान उसकी भी बात मान जाता है। फिर वो गाय माता को कहता है, हे गाय माता आपको पृथ्वी पर जाना है और आपने किसान की मदद करनी है। उसके खेतों में आपने हल भी जुतवाना है, उनको दूध भी आपने देना है। तो आप पृथ्वी पर जाइए और आपको मैं 60 साल की ज़िंदगी दे रहा हूँ। गाय माता भी उसको डांट जाती है। वो कहती है, नहीं, मुझे आप 20 साल ही दो भगवान, मुझे 20 साल ही दो। ज़्यादा बूढ़ा होने पे मैं जो है ये भार नहीं झेल पाऊँगी, तो आज मुझे 20 साल ही आप दें। भगवान उसकी भी बात मान लेता है। फिर वो बुलाता है इंसान को। तो इंसान से वो कहता है, मैं आपको 20 साल ज़िंदगी का देता हूँ और आप पृथ्वी पर जाएं और अपना सारा काम करें। इंसान कहता है, 20 साल मेरे लिए बहुत छोटे हैं, 30 साल तो मुझे मेरी ज़िंदगी का दें और बाकी कुत्ते और बंदर की ज़िंदगी मेरे लगाएं, और जो 40 साल गाय न छोड़े हैं वो भी मुझे ही दें। भगवान इस बात को भी मान जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता है, न ही जिंदगी से भरता है। इसीलिए ये कहते हैं, चाहे कितना ही वो मनुष्य धन इकट्ठा कर ले, उसके और लालसा रहती है। फिर उनने दोबारा कुत्तों से पूछा कि आपने 10 साल क्यों मांगा? तो उनने कहा कि भाई मुझे 10 साल तो मैं कहीं भी भाग दौड़ करके अपनी रोटी खा लूँ, और फिर इतना वो नहीं है कि मेरे को कोई रोटी डाल देता। फिर बंदर से पूछा। बंदर ने कहा कि भगवान मैं भी 10 साल तक तो पेड़ों पर चढ़ जाऊं, फिर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो मैं एक दूसरे पेड़ से उछल कूद नहीं कर सकता। इसलिए फिर उन्होंने गाय माता से तो पहले पूछ ही लिया था, तो गाय माता ने इनकार कर दिया था कि मेरा बस का नहीं है 20 साल के बाद कि मैं खेती कर सकूं। फिर उन्होंने पूछा इंसान से। इंसान को भगवान ने कहा कि भाई तूने जो तेरी जो ज़िंदगी इतनी लंबी मानी है, तो अब इस ज़िंदगी का आगे तू देखता भी जाना क्या क्या होता है। 20 साल तक तो कुछ नहीं करेगा, 30 साल में गृहस्थी वाला हो जाएगा, 40 साल में बच्चे ब्याहने लायक हो जाएंगे, 50 साल की उम्र में तो अपना बच्चों को ब्याह देगा, 60 साल की उम्र में बच्चे तेरे ऊपर भड़कने चालू कर देंगे कि बाप कुछ भी काम नहीं करता।
फिर 70 साल की उम्र आएगी तो फिर बंदर का जो तो ओला सोला कूदना चालू कर देगा। अब मेरे को ये पूछ नहीं रहे, मेरे को ये पूछ नहीं रहे। और जब फिर कुत्ते वाली उम्र तेरे को आएगी, जब तू सबके ऊपर भौंकना चालू कर देगा। अब मैं भौंकूं इन पे, भौंकना इसलिए वो कहना मानेंगे नहीं और तुम उनके ऊपर झुंझलाहट खाते रहोगे, बैठे बैठे कुत्ते के जो देखते रहोगे। अब मेरे को कब ये रोटी दी, कब नहीं दी। तो घर में कोई आएगा तो देखोगा कौन आया है, जाएगा तो देखोगे कौन आया है। और फिर उनको बोलोगा कुछ दो हमने खाने के लिए, या बताओगे उनके वो आदमी आ गया, तो कुत्ते वाली रुखाड़ी आपको करनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान ने जो आपको 20 साल तो उम्र कम ही है, पर जो इतनी लंबी इंसान ने सोच की उम्र मांगी है, तो इंसान का भी भाई दिमाग शुरू से ही तेज था, आज भी तेज है। और बात भी सही है, क्योंकि बैल का जो वो कमाता है 50 साल तक, तो बैल का जो वो कमाता है। जो बैल का उसको मिला था 40 साल, तो 40 साल तक वो बैल का जो कमाता है। और उसके जो 20 साल थे इंसान के, 20 साल वो न्यू गंवा देता है, 60। और 10 साल बंदर का फिर वो उछल कूद में गंवा देता है, मेरे को पूछ नहीं रही। 70 फिर वो कुत्ते का जो देखने लग जाता है, अगर भाई कौन मेरे को रोटी देगा। तो ये भगवान ने सही कहा था इंसान से, अगर भाई तू जो मांगेगा वही मैं दे दूँगा। जितनी उम्र उसने मांगी उतनी उसको उम्र मिलेगी। तो भगवान सभी बुजुर्गों को अच्छी तरह रखे और उनको किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। भगवान इतनी कृपा उन पर सभी में रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।